पूछता है कि महाराज के कारण कवन नाथ मोह मारा, मैं वेरी सुग्रीव प्यारा। हम दोनों हैं तो भाई भाई, लेकिन आपने सुग्रीव को पसंद किया, हमको मार रहे हो। तो भगवान से जब कहने लगा तो भगवान ने उसको बताया कि क्यों मारे। के अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुंद सट कन्या समये चारी, इन्हें विलोक कुदिष्ट जोई, ताय बधाई कछु पाप न हुई। तूने अपने इधर देखो, इधर एक जानवर बैठा होगा बहुत बड़ा, ये जो हमारा लट्टू जी लगा स्विच, अच्छा, इस पे देखिए आप, बहुत बड़ा जानवर बैठा होगा, कम से कम 3-3.5 किलो वजन का। वो भी मेरे साथ ही यही रहता है जब मैं पाठ करता हूँ। 3.5 किलो का महाराज जानवर? हाँ महाराज जी वो है गुहार बोलते हो ना आप लोग। अच्छा महाराज जी, काट जाता है सिंह बैठा है उधर से, देखो दिख जाएगा, अभी तो बैठा था जी महाराज जी। हाँ सत्य महाराज जी। ये कम से कम 3.5 किलो वजन होगा इसका, 2-2.5 हाथ लंबा है। ये देखने में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पर महाराज जी कितने साल से है यहाँ? जी हमारे साथ है, जब से मैं रह रहा हूँ तब से रह रहा है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के टाटी घाट स्थान पर आए हुए हैं, जहाँ वकील बाबा को सब कोई जानता है। वकील बाबा महाराज जी के पास आए हुए हैं और उनका दर्शन कराएंगे और चलते हैं, उनकी कुटिया दिखवाने की कोशिश करेंगे और सत्संग लेते हैं, कैसे आशीर्वाद मिलता है और किस तरह से उनका रहन सहन है, तो सब चीज़ जानकारी आपको देते हैं और दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। और किस तरह का उनकी कुटिया का जो हरियाली है किस तरह से बरकरार है पूरा घने जंगल के अंदर, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और ये इधर मेरे पीछे पूरा देख पा रहे हो कि इधर खाई है और ये कुटिया का परिसर है। तो चलते हैं अब महात्मा जी के दर्शन के लिए और दर्शन कराता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि ये महाराज जी के कुटिया का परिसर है अंदर का, जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि किस तरह का अंदर का परिसर है जो महाराज जी का है। ये इसमें बर्तन रखे हुए हैं, देख पा रहे हैं कि घरों में जाली और ये सब होता है, लेकिन यहाँ कुटियाओं में ऐसे ही बर्तन रखे जाते हैं, जो देखने में आ रहा होगा। और यहाँ बंदर घूम रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया परिसर, अच्छा। यहाँ बेल के वृक्ष लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारी ये गाड़ी खड़ी हुई है और ये महात्मा जी की कुटिया है, ये जो देखने में आप लोग को आ रही होगी। ये पूरी महात्मा जी की कुटिया है। देखिए किस तरह से कांटे लगाए हुए हैं, क्योंकि बंदर बहुत परेशान करते हैं। और ये यहाँ पर तुलसी है जो घेरा लगा हुआ है, और यहाँ पर एक शिष्य है महाराज जी के, और ये कुटिया कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं दर्शन कराने। सीताराम महाराज जी। नहीं रहते हैं आकाश वृष्टि पे, जो कुछ कुटिया पे आ जाएगा ठाकुर जी भेजेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अपना चलता है महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। सीताराम, खुश रहो खुश रहो। काफी दिन महाराज जी बाद आपका दर्शन हुआ है। काफी दिन बाद आए हो, कभी 3 महीने हो गए होंगे जी। महाराज जी, महाराज जी फलाहार चलता है आपका या वही अन्न? फलाहार तो व्रत करते हैं एकादशी का, अभी 9 का किया था, एकादशी का तो अभी आजकल में कोई व्रत तो नहीं? आज तो कोई व्रत नहीं था, आज इच्छा थी खिचड़ी बनाने की, तो खिचड़ी बनाई थी। अच्छा, तो कार्तिक के महीना रहना चाहता हूँ मैं। अच्छा महाराज जी, ये महाराज जी आटा है, ये सोयाबीन ले आए थे, और ये नमक है, इसमें महाराज जी हवन है। हवन सामग्री ठीक है जी, मैं रोजाना करता हूँ हवन। अच्छा हाँ, तो हवन है उसमें। हवन को और कुछ लाया करो मत लाया करो, हवन जरूर ले आया करो, ये लाया करो तो। जी महाराज जी, वो हवन एक वजह से। ये हल्दी मसाला महाराज जी ले आए थे, और ये महाराज जी ये दूध के पाउडर। अच्छा, जैसे जंगल में दूध नहीं मिल पाता, दूध नहीं है तो इसी को यूज करते हैं हम, डिब्बल मंगाते हैं। अच्छा अच्छा, तो महाराज जी इसलिए दूध ले आए थे कि कम से कम अपना चलता रहेगा यहाँ। और ये महाराज जी आलू धनिया मिर्चा है इसमें, और ये एक निरमा का पैकेट ले आए थे। चलो बढ़िया है, कपड़े और फलहार अगर महाराज जी चलता हो तो कुछ फलहार की सेवा भी है। फलहार व्रत के टाइम में चलता है। तो ये महाराज जी इसमें केला है। ठीक है,
और महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही सेवा में लगा रहूं। अरे ठाकुर जी, काम तनात कृपा है, सब बढ़िया ही होगा। जी महाराज जी। मैं तो ये चाहूंगा कि सर्विस लग जाए कहीं तुम्हारी। अरे बस महाराज जी सर्विस ना लगे, बस ऐसी संत सेवा में लगा रहूं, बस यही नहीं, काम। वो भी जरूरी रहता है कि अभी आप बच्चे हो, अभी तो बहुत जिंदगी काटना है, जी महाराज जी। तो वो भी जरूरी है ना जीवन यापन के लिए। नहीं, बस जीवन यापन महाराज जी, जैसे ही कुछ वो होगा सीधा महात्मा की कुटिया में ही आ जाना है प्रभु के दर। तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए। मुझे गुरुजी के द्वारा दिया हुआ नाम बालक दास है। जी गुरुजी ने जो नाम दिया है, जी तो लोग बालक दास तो कम जानते हैं, या वकील बाबा के नाम से ज्यादा जी महाराज जी, यहाँ किसी से पूछे वकील बाबा की कुटिया सब कोई जान जाएगा। हाँ, तो लोग वकील बाबा ही कहते हैं, नाम कोई नहीं लेता बालक दास। जी तो मैं वकील रहा था ना, जी महाराज जी। एडवोकेट रहा हूँ, 32 वर्ष मैंने वकालत की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा, 32 वर्ष वकालत करके फिर यहाँ संत जी। फिर यहाँ संत जीवन में आया हूँ। अरे महाराज जी, यहाँ तो महाराज जी साक्षात तो आप ही संत हैं। बताइए, 32 साल एडवोकेट, इसके बाद फिर उसे सब छोड़ करके यहाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता था। अच्छा। पारिवारिक जीवन भी जिया, एक बच्चा एक बच्ची भी अच्छा है मेरे। जी। पत्नी भी है जिंदा जी। फिर सबको समझा समझू के मैं, और हमने कहा तुम लोग सब वेल सेटल हो, क्या दिक्कत है, थोड़ा हमें भजन करने दो। तो फिर सब राजी हो गए, तो मैं निकल आया। तो कितने साल हो गए महाराज जी आपको? मुझे यहाँ 14 साल चल रहा है। 14 साल? चौथा साल। काटीघाट। अच्छा, तो महाराज जी पहले आना जाना रहा होगा? हाँ, मैं 2006 से इस कुटिया पे आता हूँ। 2006 से लगातार जी। गुरुजी के पास। यहाँ गुरुजी मेरे 25 साल रहे हैं, इसी धूना पे बैठ के तपस्या करते रहे जी। इसी कुटिया में रहते थे जी। उसके बाद 2010 में उन्होंने ये पक्का बनवाया था जी। तो जब से मेरा आना जाना था गुरुजी के पास। तो महाराज जी जैसे वो वकालत वकालत सब छोड़ करके आप अपना इसमें आ गए कि हमें अब संत जीवन में। क्योंकि जिंदगी में आदमी को जो कुछ चाहिए होता है वो सब कामतानाथ की गुरुजी की कृपा से सब मिल गया था जी। तो अब हमने कि जब सब कुछ हो ही गया, अब कुछ बचा नहीं करने को, तो अब चलो ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं चल के। तो महाराज जी जैसे पहले वकील आप थे तो अच्छा जीवन आपका था, मतलब हर चीज, हर सुख सुविधाएं थी। सब। लेकिन अब इतना कष्ट हर के आप यहाँ रह रहे हैं। अरे कष्ट नहीं, अब हमें ऐसा लगता है कि वो समय बेकार चला गया। अच्छा, समय बेकार चला गया। हाँ। लेकिन महाराज जी पहले ही आना था यहाँ जो जीवन है महाराज जी, तो यहाँ तो ये भी हो जाता है कि कभी कभी भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भोजन प्रसाद ना मिले उस दिन और भी आनंद रहता, उस दिन और आनंद रहता, और आनंद रहता। गंगा जी का बढ़िया जल पियो और बढ़िया रहो, पेट साफ हो जाता है। 1-2 दिन का ना मिले तो कोई। तो महाराज जी जैसे 4 साल आपको हो गए संत जीवन में, अब तो आप यहीं रहना है। हाँ, यही रहना। तो महाराज जी कभी ऐसा हुआ आपके भी साथ की, मतलब भोजन भंडार न रहो तो मंदाकिनी का जल पी करके और यहाँ? एक आध बार ऐसा लोग बताया, ज्यादा नहीं आया। वो भी हमें ही अपनी लापरवाही में समझो कि ये कर दिया हो गया। अरे नहीं, दुकान पे जा सकती थी, लेके आ सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अब कुटिया पे जैसे कुछ नहीं है तो तुम थोड़ा हाथ पैर चला लो, जा सकते हैं ना, सामने 2-3 किलोमीटर ही तो सड़क है, चले जाओ तो लेके आ सकते थे। नहीं, अब देखेगा आज ठाकुर जी की इच्छा ऐसी है, कुछ नहीं है तो चलो रहने दो। तो फिर सुबह सब कुछ हो गया। अच्छा। नहीं गए तो अपने आप ही कहीं ना, जैसे आप आ गए ऐसे कोई ना कोई आ गया, तो ऐसा चलता रहता है यार। मंदाकिनी भैया समझो, इसको टाटी घाट क्यों कहते हैं आप बताइए? लोकल के रहने वाले हो, मैं तो बाहर से हूँ, करीब 350-400 किलोमीटर दूर से आता हूँ। महाराज जी जहाँ तक हमें तो पता है तो ये बताया जाता है कि यहाँ माता सीता जी ने संतों के लिए टाठी में भोजन कराए थे, संत महात्मा को कराती थी। नहीं, ये किंवदंती आपने गलत सुनी है। अच्छा। सही यहाँ वजह है कि यहाँ और भोजन की थाली भी उसी में धुली। यहाँ बियावान जंगल लगा करता था, तो जब भी कोई महात्मा यहाँ से निकल रहा है और भोजन का समय है और वो आक्रांत है भूख के कारण जी, तो गंगा जी से के पास बैठ गया, अपनी माता जी भूखे हैं, क्या करना चाहिए, जल पी लेते हैं। तो ऐसा कहते हैं महात्मा लोगों से जो सुना है हमने कि माता जी गंगा जी में से सोने की थाली में भोजन परस के किनारे पे आ जाता था। तो महात्मा भोजन करते थे और थाली अमनिया करी और गंगा जी में प्रवाहित कर दी। इसलिए आपके क्षेत्र में थाली को यहाँ टाठी बोलते हैं। हाँ हाँ महाराज जी, इसमें यहाँ में विंध्याचल क्षेत्र में जी, इसलिए इसका नाम पड़ा टाठी घाट। कालांतर में चलता रहा, कुछ लोगों की नीयत भी बिगड़ी। साधु तो सभी साधु नहीं,
कुछ भेष साधु भी तीन चार तरीके के होते हैं ना, सही बात। पेट के, ठेठ के और चपेट के, चपेट के। है ना। एक तो पेट के उनको कहते हैं कि जो भूखों मरते रहे, खाने को मिलता नहीं था, जी तो वो पेट भरने के लिए बाबा बने गए, भंडारे खूब मिलेगा, कहीं भी मिलेगा खाने को। सत्य महाराज जी। एक होते हैं चपेट के कि कर्जा वर्जा हो गया, कुछ कर नहीं पा रहे, जिंदगी में फेलुअर है, तो वे चलो भाग लो घर से, तो बाबा हो गए आगे। वे चपेट वाले। अच्छा महाराज। और ठेठ वाले वो होते हैं कि जो जन्म से ही जिन्हें जागृति हो जाती है, चेतना हो जाती है, तो बचपन से साधु हो जाते हैं। अच्छा। या फिर बीच में कभी चेतना जागृत ऐसी हुई ठाकुर जी कृपा से, जी तो वो ठेठ के कहे जाते हैं, है ना महाराज जी। जी तो वो टाटी घाट पे यहाँ क्या हुआ कि बाबा लोग थाली ही गायब कर देते थे। अच्छा। तो फिर अब वो माता जी ने थाली वाली मिलना बंद हो गया। अच्छा महाराज। लेकिन राशन की यहाँ कोई कमी नहीं। अच्छा। कच्चा राशन यहाँ मिलता रहता सूखा राशन मिलता रहता है। अच्छा महाराज जी। तो इसलिए ये टाटी घाट में यहाँ ऐसी परेशानी नहीं है। भारत के अन्य क्षेत्रों में इस तरीके की दिक्कतें हैं जी महाराज जी। भोजन की, जी लेकिन यहाँ टाटी घाट की एक विशेषता है कि यहाँ शायद ही है कि कोई महात्मा भूखा रहता हो। जी मैं देख रहा हूँ, अपने खुद ही ना करे तो बात अलग है, सत्य। नहीं यहाँ खाने यहाँ मतलब खाने पीने की कभी कमी नहीं आती। कभी कमी नहीं रहती। तो महाराज जी जैसे आप इतने से 2006 से जुड़े हुए हैं महात्माओं से, और इसके बाद आप संत जीवन में भी हैं, तो महाराज जी जैसे घना जंगल है, घने जंगल के अंदर आपकी कुटिया तो एकांत में है और कोई संत की अगल बगल कुटिया भी नहीं है। तो महाराज जी जंगली जानवर भी आना जाना रहता है? वो तो रहते ही। मैं सुबह 3 बजे जगता हूँ जी, तो अक्सर यहाँ कभी तो वो तेंदुआ घूमा करता है, चिल्लाते बोलता रहता है। तेंदुआ? हाँ अक्सर। तो लेकिन अभी तक ना तो मैंने सुना है, और मैं खुद अपना भी बता रहा हूँ कि निकलता हूँ तो यहाँ नाला है बगल से, यहाँ बने आवाज देता रहेगा। ये जंगली सुअर घूमते रहते हैं जी। लेकिन महात्मा पे किसी पे हम लोग टार्च का उपयोग करते हैं। टार्च के कोई नहीं आता, जानवर तो नहीं आता। एक बार यहाँ लेटे हुए थे, ये भी लेटे थे और मैं भी थी, तो किसी हिरन के पीछे पड़ा था, तो यहाँ से भागता हुआ निकल गया। उसने समझा कि हिरन इधर निकला है, जब हिरन सीधा डाला होकर निकल गया था, तेंदुआ इधर से निकल गया। तो महात्माओं पे तो हमला वाला अभी तक हुआ नहीं। अच्छा। जानवर तो है, जानवर तो सही बात है। रात को 10 बजे से उनका मूवमेंट आप देख सकते हो, सुबह 4 बजे तक जी खूब घूमते हैं। जी। तो महाराज जी आप जैसे भजन तप में हैं, महाराज जी आपको कभी भगवान की प्राप्ति का ऐसा कुछ दर्शन या ऐसा कुछ महसूस हुआ अभी? नहीं, भगवान की प्राप्ति हमको करना ही नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ भगवान हमें मिल जाए। अच्छा। ना हमारी इच्छा है भगवान को से मिलने की। महाराज जी इसका कारण? तो क्यों मिलना है भगवान से? महाराज जी सभी की एक इच्छा रहती है कि महाराज जी दर्शन हो जाए भगवान का एक बार, तो ये मोक्ष मिल जाएगा। नहीं गए, बहुत से लोगों ने भगवान के ऐसे साक्षात्कार होने के बाद मना कर दिया कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए। अच्छा। देखो बाली का प्रसंग देखो। बाली जब बाली को बाढ़ मार देते हैं तो बाली पूछता है कि महाराज के कारण कवन नाथ मोए मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हम दोनों हैं तो भाई भाई, लेकिन आपने सुग्रीव को पसंद किया, हमको मार रहे हो। तो भगवान से जब वो कहने लगा तो भगवान ने उसको बताया कि क्यों मारे। के अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुंद सट कन्या समय चारी, इन्हें विलोक कुदिष्ट जोई, ताय बधाई कछु पाप न हुई। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया, ये अन्याय किया है, इसलिए मैंने तेरे को मारा है। तो फिर वो ज्ञान जब उसको होता है तो भगवान कहते हैं अच्छा बाली तुझे बता, तुझे मोक्ष दे दें जी, तुझे अमर कर दें, तेरा ये शरीर ऐसा कर दें। तो वो क्या कहता है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराएं। मुनि लोग, तपस्वी लोग कितने करोड़ों प्रकार के प्रयास करते हैं। कोटि कोटि मुनि जतन कराएं, अंत काल प्रभु आवत नाही, है ना। और सोई राम तुम सन्मुख ढाड़े। मुनि लोग कितनी तपस्या करते हैं, कितने प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है नहीं दर्शन देते हो। और लेकिन आप मेरे सामने खड़े हैं, अब हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए? सत्य महाराज। ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना हमको अमरता चाहिए। जी। क्या चाहिए? ये चाहिए कि बार बार वर मांगे हो, हरस देव सी रंग, जन्म जन्म रत राम जी पद, जय वरदान। ये जन्म जन्म कोई भी कारणों से हमें कोई भी जन्म मिले, किसी का भी शरीर मिले, जी, बस आपका ध्यान हमेशा बना रहे। आपके चरणों में स्नेह बना रहा है, आपके चरणों में अनुराग बना रहा है। जी। बस यही बाली जैसी कामना मेरी है
अच्छा मैं नहीं चाहता हूँ कि भगवान के दर्शन हमको हमें कर दे जाए वो। अच्छा भाई उनके दर्शन हो जाएंगे फिर कुछ करने कोई नहीं बचेगा, उनमें ही लीन हो जाएंगे, जी महाराज जी, फिर क्या करने कर्म को, से विमुख हो जाएंगे, फिर तो कुछ करने को बचा ही नहीं। बचेगा ही नहीं। सत्य। इसलिए जन्म दो प्रभु, बार बार दो, जी लेकिन ऐसा देना इतना विवेक बना रहे, चेतना बनी रहा कि आपको पहचानते रहे। जी महाराज। तो महाराज जी ये जो भोजन प्रसाद है इसी धुनम बनता है? हाँ, इसे धुने पे बनता है। अच्छा महाराज जी। और महाराज जी जो कुटिया देखने में आ रही है आपकी, महाराज जी बहुत पुरानी, और जैसे महाराज जी जो पहले भगवान शायद बनाए थे जो बताया जाता है, हम तो देखा ही नहीं कभी, तो महाराज जी वैसे बता रहे हैं कि वैसी ही कुटिया आपकी बनी है पूरी, जैसे वाल्मीकि जी दीमक की पूरी कुटिया हो गई थी? हाँ, कुछ पूरी इसमें भी कहीं भी हाथ लगाओगे लगभग दीमक भरी है जी, पूरी वही महाराज जी बता रहे हैं कि पूरी दीमक। इधर देखो, इधर एक जानवर बैठा होगा बहुत बड़ा, ये जहाँ हमारा लट्टू जी लगा है स्विच, अच्छा। इस पे देखिए आप, बहुत बड़ा जानवर बैठा होगा, कम से कम 3-3.5 किलो वजन का। वो भी मेरे साथ ही यही रहता है जब मैं पाठ करता हूँ। 3.5 किलो का महाराज जी जानवर? हाँ महाराज जी वो है गुहार बोलते हो ना आप लोग। अच्छा महाराज जी। काट जाता है, सिंह बैठा है उधर से, देखो दिख जाएगा, अभी तो बैठा था। जी महाराज जी। हाँ सत्य महाराज जी। ये कम से कम 3.5 किलो वजन होगा इसका, 2-2.5 हाथ लंबा है। ये देखने में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पर महाराज जी कितने साल से है यहाँ? जी हमारे साथ है, जब से मैं रह रहा हूँ तब से ये रह रहा है, ये यहाँ से जाता नहीं। महाराज जी इसका कारण? अब वो तो बहुत जा रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों, लेकिन मैं पाठ जब करता हूँ सुबह सुंदरकांड का तो बढ़िया बैठ के इसमें सुनता है, और उसके बाद फिर घुस जाएगा, रहता है ये रात दिन। तो महाराज जी कभी नुकसान नहीं पहुंचा था? नहीं, हमको तो नहीं पहुंचाया। एक दिन कुटिया में घूम रहा था। हाँ। पूरी कम से कम 1-1.5 हाथ की पूंछ लटक रही थी, तो बाबा को डर गया यार, जो हमारे यहाँ रहता है जी, बोले महाराज जी जैसे इसे तो महाराज जी बिच खापर कहते हैं, तो महाराज जी ये बताते हैं वो खतरनाक जानवर होता है, एकदम हमला करता है दौड़ के इंसान को, ये बताते हैं ऊपर कूद जाता है, आदमी को काटने के लिए तो ऐसा लपकता है जी। हाँ। लेकिन पता नहीं इसको शायद पाठ सुनते सुनते जिसको सच हो गया क्या हो गया है, ये कुछ नहीं करता है, ये ऐसे ही रहता है शांति। अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी खाने पीने के लिए कहाँ जाता है? अब क्या पता, साला रात में कभी निकलता हो तो निकलता हो, लेकिन दिन भर तो यही मूवमेंट इसका दिखेगा तुम्हें, कब रात में निकलता है क्या तो करता ये है। देख पा रहे हैं कि आखिर कैसी कैसी यहाँ पर माया है, कि देखिए इसे बता रहे हैं महाराज जी जब से आए 4 साल तो महाराज जी को हो ही गया, महाराज 4 साल से आपको इसको यहीं देख रहे हैं? यही है, कर जब से मैंने कुटिया ये डाली है जी, वैसे ने आगे इसमें डेरा बना लिया, ये मैंने डलवाई थी जी आगे छप्पर। तो महाराज जी कभी हमला तो नहीं करेगा? अभी तक तो नहीं किया है 4 साल में जी। अब ये कुछ नहीं बोलता तो मैं भी नहीं बोलता हूँ, तू भी रहे मैं भी रहूँ, क्या दिक्कत है। तो महाराज जी इसे निकाल नहीं सकते हैं कि आप निकलवा दें? नहीं, हमने निकालने नहीं देते, एक दो बार कोशिश की, मैंने मना कर देता हूँ, इसको मत छेड़ो। क्यों छेड़ रहा है, जब वो नहीं बोल रहा है तो अपन क्यों बोल रहा है, रहने दो उसको, काट रहा है बेचारा जीवन, हो सकता है कोई संत रहा हो। सत्य महाराज जी, ये बात आपकी सत्य है बिल्कुल। उसकी आंखें देखता हूँ, जब भी देखता हूँ तब निकल जाता है, तो बहुत बड़ा है, बता रहा हूँ 3-3.5 हाथ का। ये देखिए किस तरह से, मतलब पूरा बता रहे हैं महाराज जी के बैठा ही रहता है यहाँ पर, कोई इसका मोमेंट यहीं पर होता है जो होता है, न किसी से बोलना। महाराज जी शायद कोई महात्मा ही तपस्या यहाँ किया होगा, हो सकता है, तो उन्हीं का कोई, ऐसा ही मुझे लगता है, कोई रूप होगा, उसी का कोई रूप है, कोई गलती हुई है जी, तो वो बेचारे इस चक्कर में पड़ गए हैं इस जीवन में जी। तो, क्योंकि नहीं तो ये इतना मतलब बहुत ही चंचल जानवर है, वो साला विषैला भी है, ये इतनी आसानी से नहीं टिकता है एक जगह। सत्य महाराज जी। क्योंकि जितने भी विषयी जानवर है ना जी, चाहे वो सर्प हो, बिच्छी हो, बिच्छू हो, है ना, ये सब जो है साले बड़े चंचल होते हैं, बहुत चंचल होते महाराज जी। और एक चीज की इससे मतलब एक बार जो सर्प होता है तो सर्प कम विषैला होता है इससे। हाँ, इसका काटा बचता नहीं, इसका काटा हुआ व्यक्ति बताते हैं महाराज जी कि बचता नहीं है कोई। और महाराज जी उसी तरह से मतलब एक आंख जिस तरह से देख रहे हैं उसी तरह देखता है बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि आंख देखो जरा उसकी, तो कतई मूवमेंट नहीं होगा उसकी आंखों, तो शांत चित्त स्थिर बैठा रहेगा। तो महाराज जी जैसे आप कभी बटन वटन दबाएं लाइट की, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोलता नहीं। सुबह में जब पाठ करता हूँ तब उसकी सीन देखने लायक होती है। अच्छा, वो यहाँ आगे बैठ जाएगा, जैसे मैं पाठ शुरू करूंगा सुंदरकांड का जी, 40 पढ़ते पढ़ते तब तक निकल जाएगा। अच्छा, फिर इस पे लटका रहेगा जी, पूरा पाठ सुनेगा 1 घंटे
जी। और सुनने के बाद फिर धीरे फिसल जाए। ऐसे ही एक दिन आपकी तरह एक पत्रकार बैठा हुआ था, अच्छा वो बुरी तरह डर गया, वो बाहर निकल आया लोग, महाराज मैं छाप पर बैठा हूँ, शांत बैठा हूँ यहाँ डर लग रहा हो तो बाहर निकल जाओ, अच्छा महाराज वो जी। भी कुछ नहीं करता है, जी वो रहता है शांति से रहने दो उसको। जी। क्योंकि उसने अपनी रास्ते में कभी अवरोध नहीं किया तो हम भी नहीं उसको बोलते। अच्छा महाराज जी, मतलब बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि ये पूरा मुख्य द्वार के जस्ट ऊपर ही है, ये जहाँ पर ये बन है, ये देखिए बिल्कुल मुख्य द्वार के। अच्छा यही रहेगा, दूसरी जगह नहीं जाता है, वो कुटिया में इधर उधर कहीं जाए, अच्छा, ये और महात्माओं की कुटिया जैसे दूर दूर बनी है, किसी के पास कहीं नहीं नहीं जाता है वो। निकलना चाहे जंगल है कहीं भी जा सकता है वो। बिल्कुल सच महाराज जी, निकलना चाहे तो निकल सकता है। तो महाराज जी कभी आपने इसको बाहर भी नहीं देखा, ये कुटिया उटिया के अंदर? नहीं देखे हैं, एक बार निकला था यहाँ से, अच्छा कुछ नहीं ऐसे ही निकला ये घूम के, और इधर आगे इधर इधर गया, अच्छा इधर जाके वो घूम के फिर इधर ये दीवार पकड़ ली और फिर इधर आ गया, बस इतना ही घूमता है ऐसे, अच्छा धुना का चक्कर लगाता है, पता नहीं क्या करता है। एक दो बार मैंने देखा तो ऐसे नहीं घूमेगा, इस पे से बांस पे से निकल के इधर निकल जाए। अब तो ये कांटे वांटे मैंने लगवा दीजिए तो अब नहीं आया इधर। महाराज जी थोड़ा सा कुटिया के अंदर का नजारा दिखवा दीजिए कि किस तरह से आपकी कुटिया का अंदर का नजारा जो है, गुफा उफा आपकी दिखा दो गुफा में छेड़ क्यों रहा है उसको? ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की कुटिया अंदर का नजारा है। ये हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, तो ये देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी के गुरु जी हैं, श्री राघवदास जी महाराज जी के 1008। जी महाराज जी। ये गुफा है, इसमें गुरुजी के हाथ की बनाई हुई। अच्छा, ये अभी गुफा है गुरु जी के हाथ की बनी हुई। अब ये इसको क्या है कि लीपा पोती इसकी कराना है हमें। अरे महाराज जी बहुत वो दिख रही है। महाराज जी यहाँ भी ना बैठे हूँ? नहीं कोई नहीं है, तो गेट बंद रहता। इसको अभी से डर लग रहा है। ये देखिए कितनी भयानक गुफा है। और महाराज जी आपका भी कभी यहाँ वो हुआ है? बस अब सर्दियों में यही रहते हैं हम इसी में। सर्दियों में यही तपस्या होती है? गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में नहीं जाते क्योंकि बस लगती है इसमें। हाँ, बरसात में देख पा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और बाकी यहीं पर महाराज जी। सर्दी गर्मी में इसी में मिलेंगे अब हम आपको। अच्छा महाराज जी, क्योंकि इसमें क्या है कि सर्दी भी नहीं लगती है। और ये देखिए कुटिया का नजारा है, ऐसे दीमक पूरी कुटिया में लग चुकी है महाराज जी के। और महाराज जी किसी चीज की व्यवस्था है आपके यहाँ की, कुछ व्यवस्था करा दिया जाए? लाइट की करवा सकते हो तो करवाओ, लाइट ये कम पड़ती है क्योंकि अगर जानवरों की बड़ी परेशानी रहती है। एक बार बिच्छू काट गया था मुझे। अच्छा, कम प्रकाश रहता है ना, तो कुछ समझ में नहीं पड़ता है। तो चलते हैं बाहर यदि की ओर। कोई और मैं बता दूं सर, हमें भी लगता है यहाँ प्लेट हो ना, क्योंकि एक बड़ी जी सौर ऊर्जा वाली, ये देखिए तो प्रकाश इसमें ये रमेश ही लाया था कहीं से, जी जी छोटी सी प्लेट। महाराज जी मेन मतलब प्रकाश की व्यवस्था है। हाँ प्रकाश की हो जाएगी तो जो जानवर वो है तो इससे थोड़ा से। हाँ बताया ना कि एक दिन रात को मेरे को 10 बजे करीब बिच्छू ने डंक मारा था। अच्छा, यहीं पे। तो फिर महाराज जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैठे रहे हम, क्या करते, रात को 10 बजे बारिश हो रही थी, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती थी जाने की कोई। एक दिल्ली का भगत आया, उगा सा दिल्ली में रहता, करतार नगर में, मुरारी, तो वो बेचारा बहुत परेशान था। हमने अब तुम शांति से बैठो, ये कुछ काउंटर करेंगे, ठीक है। वो 1-1:30 बजे पे फिर वो अपने आप शांत हो गया था। जी महाराज जी, तो महाराज जी ऐसे भयानक जंगल में रहना बहुत महाराज जी दुखदाई है, और संत महात्मा कैसे रहते हैं ये तो भगवान ही बता जाने। और बताइए किस तरह की पूरा दीवार भी दीमक से, और कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई डर नहीं। और धुआं महाराज जी बराबर जलता ही रहता है। हाँ धुआं जलता रहता है, जो है ना, चालू भी धुआं बंद थोड़ी है। हाँ धुआं चल रहा है। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और फिर जल्दी ही बुलाइए। जरूर आइए आप, ठाकुर जी आप तो सभी लोग पूरी करें जी सब आपके दर्शकों की, भगवान करें, कामतानाथ जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जी महाराज जी। और महाराज जी कुटिया उटिया की कोई अव्यवस्था? ठीक है, ये अभी तो जैसी कुछ है, क्या है इसका कोई दिक्कत परेशानी कुटिया में, जो कुछ दिक्कत हो तो? लाइट ही हो जाए तो लाइट का एक परेशानी है, बड़ी बैटरी होती है प्लेट। अच्छा, तो क्या प्रकाश जरूरी है यहाँ। जी महाराज जी, सबसे बड़ी बात ये जी, क्योंकि अब तो सर्दी आ गई, ये कुटिया है, इसको छप्पर को अब की बात 3-4 साल हो गया। जी तो इसको निकलवाएंगे, दोबारा नया छप्पर डलवाएंगे, तो ये छप्पर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? इसमें दीमक कोई जरा सा भी कहीं हाथ लगाओ नहीं, पूरा कुसा जी सड़ चुका है जी। महाराज जी वो जानवर फिर से आके बैठेगा वहीं? तो बैठेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, वो जब आया था वो आ ही गया, फिर लेबर ने एक दिन जब वो लगा रहे थे तब भी वो यहीं था। तो फिर मैंने डंडा वंडा खटका के कर दिया, तो उधर टीना में चला गया ऊपर की तरफ। अच्छा, तो वो जानवर कहीं नहीं जाने वाला है। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, और जो आपकी कमी है तो भगवान जल्द ही पूर्ण करेंगे, और ये जो सेवा है लाइट की तो जरूर अवश्य करेंगे।
हाँ लाइट के वो है जय तो श्री राम। क्या है, जय श्री राम।